और आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक में नारी शक्ति का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर, ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का मेडल पक्का हो गया है। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में लवलीना पहुंच गई है। आपको बता दें, स्टार भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक भी पक्का कर दिया। शुक्रवार को 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को 4-1 से शिकस्त दी। और अब तक का ओलंपिक अपडेट क्या है वो भी समझिएगा। लवलीना ने आज पहला मेडल पक्का कर दिया है। दीपिका, आपको बता दें कि पहले चानू का मेडल आया और उसके बाद अब लवलीना का मेडल पक्का माना जा रहा है। चानू ने सिल्वर जीता था, लेकिन मैरी कॉम का सफर खत्म हुआ। हालांकि मैरी कॉम फैसले से खुश नजर नहीं आई। 3 में से 2 राउंड उन्होंने जीते थे और उन्हें उम्मीद थी कि तीसरा राउंड उन्होंने ही जीता है, लेकिन जजेस के फैसले पर मैरी कॉम ने कई सवाल खड़े किए। पहली बात, खुशखबरी यह है कि लवलीना का मेडल पक्का हो गया और भारत दूसरा मेडल जीत सकता है। दीपिका की भी आपको बता दें नजर मेडल पर है और दीपिका से भी सभी को बेहद उम्मीद है। इसी बीच ये बड़ी खबर, आज टोक्यो ओलंपिक में दीपिका कुमारी की शानदार जीत हुई है। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी पहुंच चुकी हैं। दीपिका ने रूस की सेनिया पेरोवा को 6-5 से हरा दिया है। इससे पहले भी हालांकि जब डबल विक्स की बात आई थी तो दीपिका शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन सिंगल्स में दीपिका कमाल कर रही हैं। दीपिका ने रूस की तीरंदाज को हराया है। ओलंपिक तीरंदाजी में दीपिका कुमारी का प्रदर्शन बेहद शानदार और अब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। दीपिका कुमारी से भी सभी को मेडल की उम्मीदें हैं। और एक बार आपको फिर से बता दें, ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का मेडल पक्का हो चुका है। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में लवलीना पहुंच चुकी हैं। स्टार भारतीय बॉक्सर है लवलीना। सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल लगभग पक्का कर दिया है। पहले राउंड में लवलीना चीनी ताइपे के मुक्केबाज पर भारी पड़ी और भारतीय बॉक्सर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। देखिए, मैरी कॉम ने शानदार प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो खेली, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि उनके खेल में कोई कमी थी। शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। बाकी जो वहाँ पर रेफरीज ने किया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा इसको हमने इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के ध्यान में लेकर आए हैं ताकि वो इस विषय को उचित प्लेटफॉर्म पर उठा। और इस पर और अधिक बातचीत के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज एक बार फिर से हम सभी के लिए गर्व का दिन है, बड़ा दिन है। लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया है, कैसे देखते हैं आप इस पूरी जीत को?
जी हाँ, इन दोनों के बीच में जो राइवलरी है बहुत ही पुरानी रही है। 2018 की वर्ल्ड चैंपियनशिप याद कीजिए, उसमें सेमीफाइनल मुकाबला था और वहां पर लवलीना को पराजित किया था इसी मुक्केबाज ने। लेकिन आज उस पराजय का भी उन्होंने हिसाब चुकता किया और उसके अलावा जिस तरीके से वो लड़ी हैं, खासकर जिस तरह से अटैकिंग की उनकी अपोनेंट, उस पर उन्होंने अपना धैर्य बनाकर रखा और बीच बीच में बहुत ही सुनियोजित हमले किए, जो उनकी विशिष्टता रही इस मुक्केबाजी की। और अब उनका जो मुकाबला होना है वो तुर्की की खिलाड़ी है, वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन इससे हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लवलीना बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। और जिस तरह से उन्होंने इंडिया ओपन में परफॉर्मेंस किया था, सेकंड आई थी, उससे पहले गोल्ड मेडल जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है उनके आगे बढ़ने का। इस ब्रॉन्ज मेडल जो उनका अब उनकी मुट्ठी में आ चुका है, अब इसको गोल्ड और सिल्वर में तब्दील करने की। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन हमारे लिए बेहद खास रहा है। और इधर ओलंपिक स्तर मुक्केबाजी में क्या क्या हुआ वो समझ लीजिए। भारत का तीसरा पदक लगभग पक्का हो चुका है। विजेंदर सिंह कांस्य पदक, आपको ये भी बता दें कितने पदक अब तक आए हैं बीजिंग ओलंपिक में। 2008 की ये बात है, वो कांस्य पदक जीत कर आए थे। एमसी मैरी कॉम कांस्य पदक जीती थी 2012 में जब लंदन में ओलंपिक्स हुए थे। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक 2020 में लगभग पदक जीत चुके हैं, उनका पदक पक्का हो चुका है। अब जो फाइट है वो बेहद अहम होने वाली है। तुर्की के खिलाड़ी से उनकी जो फाइट है वो होगी। मेरे 2 सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मनोज जोशी और ऐश्वर्य जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ऐश्वर्य, आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा खेल मंत्री किरण रिजिजू बेहद खुश नजर आए। अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आज का दिन सभी के लिए गर्व भरा दिन है। इस जीत को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, बॉक्सिंग में जो इतने सालों का सूखा था, ओलंपिक मेडल नहीं आ रहा था, उसके बाद लवलीना ने आज इतिहास रचकर दूसरा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का पक्का किया है। विजेंदर सिंह ने लंदन ओलंपिक्स में अपना मेडल जीता था बॉक्सिंग में, उससे पहले मैरी कॉम ने भी मेडल जीता था बॉक्सिंग में। उसके बाद बॉक्सिंग में लगभग मेडल नहीं आ रहा था और लवलीना ने जिस तरीके का आज प्रदर्शन किया, क्वार्टर फाइनल्स में जीत दर्ज करी, उसके बाद मेडल पक्का किया। उनके घर गोलाघाट जो आसाम में आता है, एक छोटा सा गांव है, वहां से वो आती हैं और वहां पर भी खुशियों की लहर है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेकर उनके जो कोच हैं वहां पर, उनसे हमारी जब बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विश्वास जो है वो आगे सेमीफाइनल्स के मैचेस में भी जाएगा। और जो ब्रोंज मेडल अभी तक विजेंदर का और मैरी कॉम का आया था, वो अब रजत पदक या गोल्ड मेडल में कन्वर्ट होगा। और इसको कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लवलीना को देख रहे हैं। बॉक्सिंग में लवलीना के अलावा भी पूजा रानी भी हैं जो क्वार्टर फाइनल्स खेलने वाली हैं। अगर वो भी क्वालिफाई आगे करती हैं तो उनका भी एक श्योर शॉट मेडल पक्का होगा। जो पुरुष मुक्केबाज हैं उसमें अभी बाउट्स होना शुरू होनी है। अमित पंघाल एक वैसा नाम है, वर्ल्ड नंबर 1 है, जिनसे बहुत ज्यादा आशाएं हैं कि वो भी अपने वेट कैटेगरी में कहीं ना कहीं मेडल लेकर आएंगे। तो एक अच्छा दिन भारतीय मुक्केबाजों के लिए, काफी सालों के बाद जो सूखा था वो आज लवलीना ने खत्म किया है। ठीक है, बिल्कुल। मनोज जोशी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, दीपिका कुमारी का भी जो गोल्ड है वो लगभग पक्का माना जा रहा है कि वो भी मेडल जीत सकती है। हालांकि मिक्स में उन्होंने भले ही बहुत अच्छा परफॉर्म ना किया हो, पर सिंगल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जी, अब तक तो उनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है, आला दर्जे का रहा है और अब तक यही उन पर आरोप लगता रहा है। जी, अब तक यही आरोप उन पर लगता रहा है कि जितने इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वहां वो बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जब एशियाई खेल आते हैं, ओलंपिक आते हैं, वहां मानसिक दृढ़ता कहीं ना कहीं उनके आड़े आती है। लेकिन इस बार मानसिक दृढ़ता उनकी बहुत बड़ी ताकत साबित हुई है अभी तक के मुकाबलों में। लेकिन अब उनके सामने जो है वो साउथ कोरिया की खिलाड़ी हैं और साउथ कोरिया आपको पता है विश्व शक्ति है, उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज में एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, तीरंदाजी में दीपिका पहले 2 सेट से हार गई हैं, ये बड़ी खबर। हालांकि दीपिका ने भले ही निराश किया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी उम्मीदें बरकरार है। सिंधु से बेहद ज्यादा उम्मीदें की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंधु का यामागुची से मुकाबला होना है और कुछ देर में मुकाबला शुरू होगा, तो उसमें 11-7 का स्कोर है। 11-7 से वो आगे रही हैं। 11 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, 7 मुकाबले गंवाए हैं। और जिस तरीके से पिछले 3 मुकाबलों में यामागुची विजयी रही और 3 में से 2 में विजयी रही, एक पीवी सिंधु ने जीता, तो मुकाबला बहुत ही नेक टू नेक होने वाला है, बहुत संघर्षपूर्ण होने वाला है। और खासकर जो पिछले मुकाबले की गलतियां थी, खासकर बेशक वो जीती हैं, लेकिन जो बैकहैंड में थोड़ी बहुत उनको दिक्कत आई थी, ओवरहेड जो ड्रॉप थे उसमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी। इन 2 कमजोरियों पर यदि वो निजात पाने में कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर वो यामागुची को हराकर
भारत के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। आप लोग बने रहिएगा। इसी बीच ये बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली जीत है। महिला हॉकी अगला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने वाली है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई होंगी। बॉक्सिंग में भारत का मेडल आपको बता दें, पहले लवलीना ने मुक्केबाजी के तौर पर पक्का कर दिया है। तीरंदाजी में हालांकि दीपिका हारी है 2 सेट से, लेकिन इसी बीच ये खुशखबरी है कि महिला हॉकी टीम जीत दर्ज कर चुकी है और महिला हॉकी टीम की ये पहली जीत थी। महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से परास्त किया है। मनोज जोशी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, एक तरफ निराशा जरूर हुई है दीपिका कुमारी के हारने पे, लेकिन महिला हॉकी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण फिर से आप देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी हारी नहीं है दीपिका कुमारी। आखिरी क्षणों तक हमें इंतजार करना होगा। अभी वो पिछड़ रही हैं। और रही बात भारतीय महिला हॉकी टीम की, पहली जीत भारतीय टीम ने दर्ज की है और बहुत ही 14 पेनल्टी कॉर्नर मिस करने के बाद और जितने हाथ में आए हुए मौकों को गंवाया है भारतीय टीम ने, प्रदर्शन से तो बहुत संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जिस तरीके से आखिरी क्षणों में भारतीय टीम ने गोल किया, रानी रामपाल के बहुत ही अच्छे तरीके से डी में पास पर नवनीत कौर ने गेंद को गोल में सरका दिया था, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। और अब भारत के लिए क्वार्टर फाइनल की राह अभी बनी हुई है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि भारत को अगले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को कल हराना है और साथ ही ये भी दुआ करनी होगी ईश्वर से कि जो आयरलैंड है वो अपना अगला मुकाबला जो वो खेलने जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन से, जो कि बहुत तगड़ी टीम है, उसमें वो गवाए मैच, वो हारेगा और हम जीतेंगे, तब भारत की बात बनेगी क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम। बिल्कुल मनोज जी और ऐश्वर्या जैन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब एक बार फिर से भारत का जो दूसरा मेडल है वो पक्का हो चुका है टोक्यो ओलंपिक में। और इसी बीच बड़ी खबर पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी हुई है। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, ITV नेटवर्क के पास शर्लिन के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है। महाराष्ट्र साइबर सेल को उन्होंने जो बयान दिया था उसकी कॉपी हमारे पास है। मार्च 2021 में शर्लिन ने बयान दर्ज कराया था। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में शर्लिन चोपड़ा भी शामिल है। प्रॉफिट में कुंद्रा शर्लिन की 50-50 की पार्टनरशिप थी। 2 मई 2019 को कुंद्रा ने द शर्लिन चोपड़ा ऐप लॉन्च किया था। आपको बता दें, 5 स्टार होटल्स में इन अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। पेमेंट पर विवाद के बाद शर्लिन ने ये शिकायत दर्ज कराई थी। ITV नेटवर्क के पास इस पूरे जो शिकायत दर्ज कराई गई, उनकी जो बयान, इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ITV नेटवर्क ने किया है। महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए गए बयान की कॉपी हमारे पास है। मार्च 2021 में शर्लिन ने बयान दर्ज कराया था। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में शर्लिन चोपड़ा भी बराबर की भागीदार थी। दोनों की 50-50 की पार्टनरशिप थी। हालांकि शर्लिन भले ही इसे नकारती रही हो, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव कॉपी ITV के हाथ लगी है, इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि शर्लिन भी राज कुंद्रा के साथ बराबर की हिस्सेदार रही है। 50-50 की दोनों की पार्टनरशिप रही है। मार्च 2021 में शर्लिन ने ये बयान दर्ज कराया था। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में शर्लिन चोपड़ा भी शामिल है। जब क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद शर्लिन को गिरफ्तारी का डर सताने लगा, जिसके चलते उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की। ITV के पास शर्लिन के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकारा है कि वो कुंद्रा की पार्टनर रही हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल को उन्होंने जो बयान दिया है उसकी जो कॉपी है इस वक्त आप ITV नेटवर्क में देख रहे हैं। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में शर्लिन चोपड़ा बराबर की भागीदार रही हैं। आपको बता दें, पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हालांकि राज कुंद्रा भी भले ही एरोटिका फिल्में शूट करने की बात करते रहे हों, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अब लगातार क्राइम ब्रांच को मिल रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि पोर्नोग्राफी में राज कुंद्रा काफी आगे बढ़ चुके थे। मार्च 2021 में शर्लिन ने एक बयान दर्ज कराया था। कुंद्रा के डर्टी पिक्चर में शर्लिन भी बराबर की भागीदार थी। 50-50% की पार्टनरशिप थी। आपको बता दें, इसे लेकर अब जो राज कुंद्रा, उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। मेरी सहयोगी उर्वशी खोना मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। उर्वशी, ITV नेटवर्क के पास शर्लिन के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो उन्होंने मार्च 2021 में दर्ज कराई है। अब आगे राज कुंद्रा क्या सफाई देने वाले हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होगा और राज कुंद्रा के ऊपर और ज्यादा गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है? जी हाँ, हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है ऑब्ससिनिटी का मामला है। शर्लिन चोपड़ा का जो स्टेटमेंट हमारे हाथ लगा है और वहीं पे साइबर ब्रांच में जो है शर्लिन चोपड़ा ने एक कंप्लेंट फाइल की थी
कि किस तरह से उनके साथ राज कुंद्रा के खिलाफ थी और किस तरह से ये सारी चीजें उनके साथ हो रही थी। इनफैक्ट अगर हम बात करें इस पूरे केस को लेकर, तो आज सेशंस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग भी है राज कुंद्रा को लेकर। इसी केस को के सिलसिले में ऑब्सनिटी का मामला, जहां पे साइबर पुलिस को शर्लिन चोपड़ा ने कंप्लेंट फाइल की थी। शर्लिन चोपड़ा का ये कहना था, इनफैक्ट ये जो कंप्लेंट फाइल हुई थी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हुई है और इसमें ये बताया, शर्लिन चोपड़ा ने ये बताया था कि किस तरह से राज कुंद्रा जो है उनके वीडियोस का मिसयूज करते थे और उनको बिना बताए जो है कई ऐसी चीजें उन्होंने अपलोड की थी या उनके द्वारा उनके टीम के द्वारा जो है ये अपलोड हुई है। तो उसी को लेकर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन राज कुंद्रा ने फाइल किया था और आज सेशंस कोर्ट में उसी की हियरिंग है। ये स्टेटमेंट ये भी फोकस करता है कि किस तरह से सारी चीजें होती थी, 5 स्टार होटलों में ये सारी चीजें की जाती थी और वहीं पे जो है इसको लेकर एक कॉल लिया गया है राज कुंद्रा की ओर से। अगर हम बात करें तो डिबेट इसी पॉइंट पे रहा है, पोर्नोग्राफी वर्सेस एरोटिका, किस तरह से और कौन से लिमिट तक क्या चीजें एरोटिका है, कौन से लेवल के कौन सी चीजें हैं जो पोर्नोग्राफी तक पहुंचती है, इन सब को लेकर ये पूरा मामला डिबेट का विषय बन गया है। कल के दिन जो है राज कुंद्रा की ओर से जो केस फाइल हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहाँ पे उन्होंने अपने अरेस्ट को चैलेंज किया था, उसको लेकर अब जो है सोमवार को हियरिंग होगी। ये ठीक है, बिल्कुल। और अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। और वशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज दे दे, कोरोना की बढ़ती रफ्तार एक बार फिर से चिंता का सबब बन गई है। पिछले 24 घंटे में 44,230 नए मामले दर्ज किए गए और एक दिन में 555 मरीजों की मौत हुई है। केरल से लगातार तीसरे दिन 50% नए मामले मिले हैं। केरल में एक दिन में 22,064 नए मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें, लगातार केरल में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केरल से तीसरे दिन भी 50% नए मामले मिले, यानी देश का आधा हिस्सा जो संक्रमण का पाया गया है वो अकेले केरल में मिला है। केरल में 22,064 नए मामले मिले हैं। अब देश का कोरोना ग्राफ क्या है वो भी समझ लीजिएगा, आपको बताते हैं। सबसे पहले 19 जुलाई की बात करते हैं, 29,420 आंकड़े आए। 20 जुलाई की बात करें तो ये नंबर बढ़ गए, यानी एक दिन में संक्रमण और ज्यादा बढ़ा और 42,128 से नंबर पहुंच गया। 21 जुलाई की बात करें 41,687 तक पहुंचा। 22 जुलाई को एक बार फिर से आंकड़ों में कमी आई और 34,863 दर्ज किए गए। 23 जुलाई एक बार फिर से आंकड़ों में उछाल आया और 39,501 तक पहुंच गए। 24 जुलाई की बात करें एक बार फिर से आंकड़े बढ़े, 40,286 पहुंच गए। 25 जुलाई एक बार फिर से आंकड़ों में कुछ कमी देखी गई, 38,179। 26 जुलाई की बात करें 30,820। 27 जुलाई फिर से आंकड़े बढ़े, 42,971। 28 जुलाई की बात करें 43,179। 29 जुलाई की बात करें तो 44,230 मामले बढ़ गए, यानी एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। केरल से मेरे सहयोगी यश जुड़ चुके हैं। यश, समीर राजू मेरे साथ इस वक्त केरल से जुड़ चुके हैं। यश, एक बार फिर से हमने देखा केरल में संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन किससे निपटने की क्या तैयारी है, और न सिर्फ कोरोना वायरस जबकि जीका वायरस भी वहां पर कहर बरपा रहा है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हो कि केरला के इलाके कुछ इलाकों में ज्यादा ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें पता चल रहा है कि पिछले 3 से 4 दिनों में 20,000 केसेस रिपोर्ट हुए ऑन डेली बेसिस पे। और क्या पता चल रहा है, 40 से 50% जो इंडिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ केरला में रिपोर्ट हुए हैं और लगातार जो केरला में सिचुएशन खराब होते जा रहा है, वैसे ही तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं। एक तरफ कर्नाटका के इलाकों में भी केसेस बढ़ रहे हैं। जो केरला को लेके अभी दूसरे जो नेबरिंग स्टेट है उधर भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मगर केरला गवर्नमेंट और उधर के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि वो लोग मल्टीपल स्टेप्स ले रहे हैं। और कुछ दिन पहले दिल्ली से भी ऑर्डर आया कि स्टेट की स्पेशल कमेटी पहुंचेगी दिल्ली से लेकर केरला, और केरला की अन्य जगह पे ट्रैवल करेंगे जहां से कोविड वायरस ज्यादा फैल रहा है। और हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ इलाकों में जैसे एर्नाकुलम, कोवई, तिरुवनंतपुरम, एन्नूर जैसे कुछ इलाकों में ज्यादा ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मगर सदर्न रीजन, केरला के सदर्न रीजन में भी वैक्सीनेशन बहुत कम जा रहा है और केसेस लगातार डबल से ट्रिपल नंबर में डेली रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल यश, और ऐसे में चिंता सरकार की बढ़ गई है, ऐसे में चिंता केंद्र सरकार की भी बढ़ गई है, क्योंकि इस संक्रमण को रोकना बेहद जरूरी है। यश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें,
देश में वैक्सीन मिक्सिंग पर अब स्टडी होने वाली है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग होगी। एक्सपर्ट पैनल ने ट्रायल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग होनी है। एक्सपर्ट पैनल ने ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। यानी मिक्सिंग क्या है वो समझिए, 2 डोज अलग अलग वैक्सीन के लग सकेंगे। भारत में इसके ट्रायल की तैयारी हो चुकी है। यूके समेत कई देशों में 2 डोज अलग अलग वैक्सीन के पहले से ही लग रहे हैं। जो भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसका दूसरा डोज लगाने की इजाजत होगी। वैक्सीन की मिक्सिंग पर विदेशों से अब तक की स्टडी में अच्छे नतीजे मिले हैं और इसीलिए अब भारत में भी इसके ट्रायल की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।